आज मैं क्रोशिया से बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बता रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से जो बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना है। तो इस तरह से लेना है, ऐसे धागा को ऐसे इस तरह से करना है और यहाँ से इस तरह से ऐसे निकाल लेना है। और जब इस तरह से निकाल लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लूप बना लेना है। इस तरह से ऐसे इसको टाइट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, इस धागा को ऐसे खींचना है और उसके बाद इस तरह से पफ बनाना है। तो इस तरह से पफ बनाना है, ऐसे लेना है। तो इस तरह से जो निकालेंगे धागा वो 3 बार निकालना है इस तरह से और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। फिर एक चेन बनाना है और फिर से इसके अंदर में पफ बनाना है। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लेना है, इसको ऐसे पफ बना लेना है। फिर इसके बाद एक चेन बनाना है और फिर से इस जगह से यहाँ पे पफ बनाना है। ऐसे धागा को थोड़ा लंबा खींचना है। ये एक बार हो गया, फिर ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो 3 बार इस तरह से निकाल के और फिर इसको इस तरह से लॉक कर देना है। तो इस तरह से पफ बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बार ये पफ बन गया है। यहाँ पे जो पफ बनाना है वो 6 बार बनाना है। तो 3 बार और बनाना है इसी तरह से, इसी प्रोसेस से ऐसे लेके 6 बार पफ बन चुका है ये। अब इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो ये जो मैजिक रिंग है, ये जो धागा है इसको खींचना है इस तरह से और इसको यहाँ से इस जगह से यहाँ पे जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो वो स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ना है। तो इस तरह से इसको जोड़ लेना है। तो ये पफ बन के तैयार हो गया, 6 पफ। अब क्या करना है, लिए हम ये गैप में आना है। इस जगह पे एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच से ऐसे आना है और फिर धागा को यहाँ पे इस तरह से एक चेन बना के फिर धागा ऐसे खींच लेना है और इस जगह पे लूप बनाना है, पफ बनाना है 1 2 और ये 3 बार धागा को ऐसे लेना है ये और इस तरह से पफ बना लेना है। इसके बाद फिर एक चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में पफ बनाना है। और फिर से एक चेन लेना है और फिर अगले वाले गैप में जो एक चेन का गैप है वहां पे पफ बनाना है। तो ये जो है एक चेन के गैप में पफ बनाना है। तो इस तरह से 2 बार जब पफ बनाएंगे तो ये 12 पफ हो जाएगा टोटल। इसी तरह से पफ बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर इसी में एक बार और पफ बनाना है। तो इस तरह से टोटल 12 पफ बन जाएगा। तो इस तरह से मैं सारा बना ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 12 पफ बन गया टोटल। 2 4 6 8 10 12 2 हर एक पफ में के ऊपर में 2 पफ बनाए। तो इस तरह से ये 12 हो गया। अब एक चेन लेके क्या करना है, इस वाले यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेना है। इसको अब यहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगा रही हूँ। दूसरे कलर का धागा लेना है और उसके बाद यहाँ से जो 2 पफ है, 2 पफ के बीच में इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 2 पफ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसको पहले इस तरह से ऐसे करके फिर धागा को खींचना है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे पफ बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये 3 बार धागा निकालना है, 1 2 और ये 3 बार निकालने के बाद क्या करना है, ये बीच में नहीं लेना है। फिर ये जो 2 पफ एक साथ बनाए हैं वहां से धागा निकालना है इस तरह से, 1
2 और ये 3। अब इस तरह से क्या करना है, सभी को एक साथ अब यहाँ पे जैसे बंद करके इस तरह से पैक कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से धागा खींचना है और ये जो है इसमें 5 पफ बनाना है। इस जगह पे अब 5 पफ बनाना है। तो धागा को फिर से ऐसे खींचना है, पहले एक खींच लिया ऐसे। इसके अंदर में अब 5 पफ बनाना है, 1 2 3 बार धागा ऐसे खींच के ऐसे इसको लॉक करके फिर एक चेन लेना है और फिर से इसके अंदर में पफ बनाना है, 3 इस तरह से इसको लॉक कर देना है और फिर से एक चेन लेना है और फिर इसके अंदर में पफ बनाना है, 3 पफ बन गया इस तरह से। अब एक चेन लेना है, 2 पफ और बनाना है इसके अंदर में, एक चेन लेना है और एक बार और पफ बनाना है। इस तरह से 5 पफ ये बन गया, 5 पफ। अब इसके बाद क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से ऐसे बना लेना है और फिर धागा को ऐसे खींचना है और यहाँ पे एक पफ बनाना है इस तरह से। ये बन गया और उसके बाद फिर यहाँ बीच में नहीं बनाना है, फिर इसमें लेना है और यहाँ से इस तरह से धागा लेना है, 1 2 3 और इस सबको एक साथ ऐसे लेके इसको ऐसे लॉक कर देना। फिर यहाँ पे 5 पफ बनाना, जैसे इस जगह पे बनाए हैं उसी तरह से इसके अंदर में 5 बार पफ बनाना है। और एक चेन लेके 5 बार पफ बनाना है, एक एक चेन लेते हुए इसके अंदर में सेम प्रोसेस है जैसे पहले बता रखे हैं। और इसको लॉक कर देना है और फिर इसके बाद इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे इसको जोड़ देना है इस तरह से और फिर से यहाँ पे पफ बनाना है। जैसे ये दोनों बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे इस तरह से बनता जाएगा। बीच के गैप में नहीं बनाना, 2 पफ के बीच में बनाना है। तो इस तरह से ये मैं पूरा राउंड इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये बनाते हुए मैं पूरा बना चुकी हूँ। तो ये जो है टोटल 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बना। अब ये धागा को यहीं पे छोड़ देंगे और कलर का धागा पीछे छोड़ी हुई थी उसको मैं ले रही हूँ। अब इससे क्या करना है, ऊपर में इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ से ऐसे धागा को मैं इसको ले रही हूँ और इसको पहले इस इधर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको ऐसे लेना है, इस जगह से निकाल लेना है यहाँ पे ऐसे इस तरह से और फिर यहाँ पे आना है, इस वाले में पहले वाले के अंदर आना है इस तरह से ऐसे आ जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, 1 2 और ये 3 चेन बनाना है और फिर इसी में यहाँ पे इसको इसी जगह पे इसको जोड़ देना है। फिर अगले में जाना है स्लिप स्टिच से ऐसे, फिर इस जगह पे 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3 और 3 चेन बना के फिर से इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। और फिर इसके बाद अगले में जाना है स्लिप स्टिच से ऐसे
और फिर इसमें 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3, और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है। जैसे ये गोल गोल सा आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगले वाले में जाना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जाना अगले में, और 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3, और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है। फिर अगले में जाना है, इसी तरह से अगले में स्लिप स्टिच से जाना है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है और सेम इसी के अंदर में फिर से सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ना है। तो इस तरह से अब इस जगह पे आना है, यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया से ऐसे यहाँ पे बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ जाना है, इस वाले में ये जो है येलो कलर का धागा को अब पीछे ही रहने देना है, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे आना है, और फिर इसमें इस वाले पफ के ऊपर में आना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से मैं आ जाती हूँ, इस तरह से आना है, और इसके बाद यहाँ से सेम चीज जैसे यहाँ किए हैं, 1 2 और ये 3, बस इसके अंदर में बनाते जाना है। और अगले चेन के अंदर में जब जाएंगे तो स्लिप स्टिच से जाएंगे, और इस तरह से फिर से 1 2 और ये 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो और फिर अगले में जाना है स्लिप स्टिच से इस तरह से, और ऐसे ही पूरा राउंड बना लेना है। इस तरह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बॉर्डर ये बनके तैयार हो गया। अब आगे कैसे बनाना है इस चीज को, और आगे कैसे बढ़ाना है वो बता दे रही हूँ। तो ये जो 12 पफ बना हुआ है और ये येलो कलर का मैं धागा छोड़ी हुई थी, अब पीछे से इसी पफ के अंदर में 12 की जगह पे अब यहाँ पे 24 बनेगा। इसी तरह से डबल डबल बढ़ता जाएगा। तो कैसे बनाना वो बताती हूँ। अब ये पीछे आ जाना है, पीछे के साइड में, ये सामने के साइड है। यहाँ पे मैं इसको इस कलर से जोड़ चुकी हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं येलो कलर का धागा को उठा रही हूँ और उससे काम को स्टार्ट करना है। इस तरह से लेना है येलो कलर को, और ये जो पफ है इन सब पफ के अंदर में फिर से पफ बनाना है। तो इस तरह से आना है पफ के अंदर में, इस तरह से। और यहाँ पे पफ बनाना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे धागा को खींचना है इस तरह से। इस जगह पे गैप में भी 2 पफ बनेगा, और जहाँ पे 2 पफ है उसमें भी 2 पफ बनेगा, और 1 चेन का ऐसे गैप डलेगा फिर से इसी जगह पे। ऐसे। और फिर ये जो यहाँ पे 2 पफ है इसके अंदर में भी पफ बनेगा यहाँ पे। तो ऐसे लेना है इस तरह से, और यहाँ पे भी 2 पफ बनाना है। इस जगह पे भी 2 पफ बनाना है। इस तरह से टोटल 24 पफ बनेगा। मैं पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से पीछे के साइड से ऐसे बनेगा, ऐसे सामने के साइड से ये ऐसे रहेगा। तो ये पफ बनाने के बाद फिर आगे इस तरह से बनाना है और फिर इसको बनाना है। तो पहले इसको पूरा राउंड में कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पीछे से ये 24 पफ बना है। ये
टोटल पफ ये है जो है 24 है। काउंट करके बताती हूँ। जैसे ये हर एक में 2-2 बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 24 हो गया। 24 पफ बना है। अब यहाँ पे अगला प्रोसेस जो है ये वाला 5 वाला बनाना है। तो इसको अब जो है अब ऐसे उल्टा साइड से नहीं बनाना है, अब इसको ऐसे सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद ऐसे बनाना है पफ। आगे का प्रोसेस तो इस तरह से जब 24 पफ बन गया, इसी तरह से पफ को बढ़ता जाएगा पीछे साइड से। जितना बड़ा बनाना चाहिए उतना बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसको एक बार ये चीज़ को यहाँ पे बता दे रही हूँ। तब इसके बाद जो है इस पफ के अंदर में यहाँ पे स्लिप स्टिच से आना है इस तरह से, और यहाँ पे धागा ऐसे करना है और इस तरह से पफ यहाँ पे 1 2 और ये 3 बार यहाँ धागा निकाल लिए। अब इसी चीज़ को गैप में नहीं निकालना है, फिर इस वाले 2 पफ के बीच से निकालना है सेम चीज़। तो 1 2 और ये 3 बार निकालना है और इसको इस तरह से एक साथ सबको ये करके ऐसे कर देना। अब इसके अंदर में फिर 5 बार पफ बनाना है। धागा को ऐसे खींच के इसके अंदर में अब यहाँ पे 5 बार पफ बनाना है। तो 1 2 3 ऐसे लॉक कर दिए, फिर एक चेन लेना है और फिर इसी तरह से जैसे पहले बता रखे हैं वैसे ही बनाना है। 1 2 5 पफ बनाना है, 3 और इसको लॉक कर देना है इस तरह से ऐसे, फिर एक चेन लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 बार बन गया, एक बार और बनाना है। और सारे को निकाल के एक बार ऐसे लॉक करना और फिर एक चेन लेना, पर इस बार लास्ट में चेन नहीं लेना है। लास्ट में फिर क्या करना है, ये जो पफ है जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे जाना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ देना। अब इसी जगह पे पफ बनाना फिर से 1 2 3 और फिर अगले वाले पफ में जाना है, बीच के गैप में नहीं जाना है, अगले वाले 2 पफ के बीच में जाना है। यहाँ से निकालना है 3 बार धागा, 1 2 और 3 और इन सबको एक साथ फोल्ड करके ऐसे कर लेना और फिर इसमें भी 5 बनाना। इस तरह से जैसे यहाँ बनाए वैसे यहाँ बनेगा। इसी तरह से मैं पूरा राउंड पीछे के साइड में मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे इसको किए हैं वैसे फिर यहाँ पे जो ब्लू कलर का धागा है उसको उससे बनाना है। पहले मैं ये सारा बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ऐसे बनेगा। तो इस तरह से ये जो बना है पीछे में ये 12 बार बना है। पहली बार में कितने 6 बना था और दूसरी बार में ये 12 बना है। फिर अगली बार बनाएंगे 24 बनेगा। इस तरह से बनता जाएगा डबल डबल। और ये अब इसी तरह से ये जो ब्लू धागा है उससे इसके ऊपर में जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे बनाना है इस धागा से, और फिर येलो धागा से आपको और बड़ा बनाना है। तो इसके पीछे में फिर से ये जो बना रखे हैं पफ उसके ऊपर सारे में डबल डबल पफ बनेगा। तो इस तरह से बनके तैयार होगा और ऐसा लगेगा देखने में। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। पीछे से फिर से बनाना होगा यहाँ पे पफ और फिर उसके बाद ये चीज़ बनाना होगा। इसी तरह से जैसे ये 2 लाइन को बताए हैं उसी तरह से आगे बनाते जाना है। और हर बार यहाँ पे जो पफ है ये डबल होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 था, 12 से 24 हो गया, 24 से फिर क्या होगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरह से डबल बनता जाएगा और आगे इस तरह से ये जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा बन जाएगा ये।